सभी सुनने वाले को मेरे तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एक ऐसे विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम लोग इस पूर्वांचल का बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इस इलाके में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बड़े लेवल पर समाज को इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें कि इसका असर क्या है समाज पर और क्या क्या तकलीफ हो सकती है, तो देखने में आपको लगेगा कोई पेशेंट ऐसा आदमी होगा जो थोड़ा मोटा होगा, उसकी जो एक्टिविटी होगी, डे टू डे एक्टिविटी बहुत स्लो होगी, उसका स्किन बहुत ड्राई होगा, उसका मेंटल जो स्ट्रेंथ होगा, मेंटल जो एक क्वालिटी होगी वो भी उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, काम करने में बहुत स्लो होगा वो। और इसके अलावा उसको उस बीमारी के तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे थायराइड की वजह से ऐसे पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, उसको डायबिटीज़ हो सकता है, उसको गठिया का रोग हो सकता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा थायराइड की अगर कमी हो जाए तो आदमी वो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, और कभी कभी ये जानलेवा भी होता है। अगर हम बात करें इस बीमारी के एक क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी आदमी के लाइफ पर, तो हम चले वहाँ से जहाँ वो बच्चा माँ के पेट में होता है। जैसा कि ये विदित है कि पहला 3 महीने के दौरान जो बच्चा माँ के पेट में होता है, उस दौरान बच्चे का अपना थायराइड हार्मोन काम नहीं करता है। तो माँ के जो थायराइड हार्मोन होता है वही बच्चे के डेवलपमेंट में ज़रूरी होता है। अब अगर माँ हाइपोथायराइड है, अतः माँ को अगर थायराइड की कमी है और हम लोग उसे जांच न करें और वो माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, तब उस बच्चे के ऊपर उस थायराइड की कमी का असर पड़ेगा। और ऐसे लोगों को बच्चे का ग्रोथ असर करेगा। बच्चा या तो एबॉर्शन हो सकता है, या बच्चा जब पैदा होगा तो उसका मानसिक लेवल उतना अच्छा नहीं होगा, या उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। फिर बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद अगर उसको थायराइड की कमी रहती है तो उसको हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा मेंटली अबनॉर्मल होगा और उसका ग्रोथ नहीं होगा, तो उसकी लंबाई भी अच्छी से नहीं बढ़ेगी और मानसिक रूप से विकृत होगा, या मानसिक रूप से उतना अलर्ट नहीं होगा जितना एक नॉर्मल बच्चे होते हैं। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद उसको हाइपोथायराइड होता है, तो उसको इनफर्टिलिटी मतलब हो सकता है बड़े होने पर वो आगे का संतान पैदा ना कर सके, उसको डायबिटीज़ भी हो सकता है। मानसिक जो अलर्टनेस होता है, उसको जो आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वो उतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू उसी एज ग्रुप के दूसरे बच्चों की तुलना में। तो ये बहुत ही लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है उस आदमी के लाइफ पर। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत साधारण जांच से हम पकड़ सकते हैं और बहुत ही साधारण, बहुत सस्ती दवाई से इसका इलाज भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट होने जा रही है तो उसके पहले थायराइड का प्रोफाइल करा के ज़रूर देखें कि उसकी थायराइड का लेवल क्या है, और नॉर्मल थायराइड होने के बाद ही वो प्रेग्नेंट होने का सोचें। और ड्यूरिंग जब बच्चा माँ के पेट में है तब भी उसका थायराइड का रिकरेंट जांच बार बार जांच करा के देखा जाता है, जिससे कि थायराइड उसकी कमी प्रेगनेंसी के दौरान भी ना हो। और बच्चा जब पैदा होता है तब भी एक बार थायराइड जरूर करा के देख लेना चाहिए कि थायराइड की कमी ना हो। और बड़े होने पर तो अगर उसकी तकलीफ होती है तो करा के देखा जाता है। इलाज बहुत ही साधारण है और बहुत ही सस्ती दवाई है, और इसीलिए इसका अगर थायराइड की कमी आती है, गड़बड़ी आती है, तो चिकित्सक के पास जाकर इलाज जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सस्ती इलाज है। फिर आता है कि क्या खाना हम दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, कुछ प्रिकॉशंस है कि नहीं। ऐसे तो थायराइड बीमारी ऐसी नहीं कि जो खाने की कमी से हो, लेकिन अगर खाने में आयोडीन की कमी हो जिस जगह पर, वहाँ पर थायराइड की बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। फिर कुछ खाने की सब्जी जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये सब थायराइड के पेशेंट को नॉर्मली नहीं दिया जाता है। और आजकल तो जैसे जो नमक मिलता है सब आयोडाइज नमक होता है, तो आयोडाइज नमक का इस्तेमाल अब सभी लोग कर रहे हैं, तो उससे थायराइड के पेशेंट के नंबर कम हो जाएगा, और थायराइड के जो होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी हम लोग इससे रोक सकते हैं। तो अतः थायराइड के बारे में जो जानकारी दी गई उस आधार पर अगर आपको लगता है कि हमें अच्छी इलाज चाहिए या एक ऐसा सेटअप चाहिए जहाँ पर एक साथ बच्चे का डॉक्टर, फिजिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट मिल करके माँ, बच्चा और बड़े लोगों का सभी का इलाज हो सके, तो फातिमा हॉस्पिटल में, वो जो गोरखपुर स्थित फातिमा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इन तीनों विभाग की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है।
तथा थायराइड का जो जांच की जितनी सुविधा है तुरंत से तुरंत यहाँ मिल जाएगा और तुरंत इलाज भी शुरू हो सकता है।